बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या होती है? वो नंबर जो इस शक्ल में लिखे जाएं उनको आप फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को कहते हैं आप न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं आप डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फ्रैक्शन के आगे टाइप्स होती हैं। देखिए, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, मतलब वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे देखिए 1/8, 6/8, 7/8, तो ये डिनोमिनेटर 8 ये इसके डिनोमिनेटर है, तो ये सेम है, तो इसे आप क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। पिक लाइक फ्रैक्शन, कुछ इन्होंने आपको नंबर फ्रैक्शंस दी हैं। ठीक है, इनमें से आपने चूज़ करना है इसमें कौन सी लाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को जहन नशीन रखना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब इसमें देखें 3/7, 8/11, 5/7, 9/10, 2/5, 10/7। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर 3/7, 5/7 एंड 10/7, इनके तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे आपको? लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसके क्या होते हैं? डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, लाइक के सेम और अनलाइक के डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पिक द अनलाइक फ्रैक्शन 3/5, 4/5, 7/6, 9/13, 15/17, 2/5। अब इसमें हमने पिक करना है कौन से अनलाइक है। अनलाइक हमने कौन सा? जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो ये तीनों के डिफरेंट है, इन तीनों के सेम है, तो ये हुई है अनलाइक फ्रैक्शन 7/6, 9/13 एंड 15/17। नेक्स्ट है स्टूडेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। when we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number not zero we get an equivalent fraction। मतलब स्टूडेंट वो ये कह रहा है, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीपल करें तो हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल होती है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अब मैं देखिए 1/3 लेता हूँ। ठीक है, ये 2/6 हो गई और ये 4/12। अब मैं उन्होंने कहा था कोई ऐसा नंबर, कोई भी नंबर ले, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीपल करें। मैं 2 से करता हूँ, ×2 डिनोमिनेटर, ×2 डिनोमिनेटर, तो हमें क्या हासिल होता है? 2 1 2, 2 3 6, ये इसके इक्वल आ गई। अब फिर मैं नेक्स्ट 2 से करता हूँ, ×2 2 2 4, 2 6 12, तो मतलब ये भी इक्विवेलेंट है। ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, जिसे क्या कहेंगे आप? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट वो कहता है व्हेन वी डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन था, अब करना है डिवाइड। अब वो कहते हैं ये भी सेम है, अगर हम सेम ही नंबर से डिवाइड करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम ये क्या होगी? हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब देखिए जैसे ये नंबर है, वो कहते हैं 18/20 जो है ना इक्वल है 9/10 के। वो क्या ऐसे कहता है 18/20 इक्वल है 9/10 के। अब हमें कैसे पता है? हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं और 2 से इसको, तो कितना आएगा? 9 और ये 10 आता है, तो आगे बस के बाद 9/10 इक्वल है 9/10, तो ये हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब सेम नंबर से हमने इसको डिवाइड किया। ये देखिए 2 से इसको किया, 2 से इसको किया, 9 आया और यहाँ ये 10 आया। इसे क्या कहेंगे आप? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट कंपेयर फ्रैक्शन। मतलब कंपेयरिंग करनी है आपने। कंपेयर का मतलब ये होता है कोई चीज़ से छोटी है या बड़ी है या उसके इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से हम करते हैं। कंपेयर 1/5 एंड 1/6। अब इनके देखें स्टूडेंट, न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब इनको हम कंपेयर करते हैं।
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 एंड 1/6 टू मेक लाइक फ्रैक्शन। मतलब स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, फिर आप कंपेयर कर सकेंगे। लाइक फ्रैक्शन मीन्स कि आपने इनके जो डिनोमिनेटर हैं इन दोनों को सेम करना है, भी किसी भी तरह करें, आप किसी से मल्टीपल करें, डिवाइड करें, जैसे करें, इनके आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब हम करते हैं 1/5 है और 1/6 है। सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीपल किया, 2 1s are 2, 2 5s are 10। इसको भी किया 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो मतलब इनके डिनोमिनेटर नॉट सेम। फिर 3 से किया, 3 1s are 3, 5 are 15, 3 1s are 3, 3 8 6 are 18, डिनोमिनेटर नॉट सेम। फिर 4 से किया, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 1s are 4, 4 6 are 24, डिनोमिनेटर नॉट सेम। फिर 5 से किया, 5 1s are 5, 5 5s are 25, इसको 5 1s are 5, 5 6s are 30। इसे 6 के किया, फिर 6 1s are 6, 6 5s are 30। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6/30 और 5/30। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वो कहता है अब नाउ वी कैन ईजिली कंपेयर। अब हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। देखें, जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं ना, तो फिर आपने एस वो जैसे वो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें कंपेयरिंग करते हैं हम, 4 बड़ा है और 5 वो 3 छोटा है, तो इसी तरह हमने कंपेयर करना है। तो इस तरह 6, अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, इनसे आपने आइडिया लगाना है कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब 6 है 30 है और 5/30, इनके डिनोमिनेटर खत्म सेम हो गए। अब आपने 6 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, तो ये 6 वाली वैल्यू ग्रेटर देन है और 5/30 ये लेस देन है। तो अब 1/6/3 कौन सी वैल्यू थी, ये 1/5, 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है 1/6। ठीक है स्टूडेंट, ये कंपेयर हो गया। नेक्स्ट है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब वो कहते हैं इनको डिफरेंट डिनोमिनेटर से करें आप कंपेयर। ये भी स्टूडेंट सेम वही है जो मैंने अभी किया आपको करके दिखाया है। आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने जब भी कोई चीज़ कंपेयर करनी है फ्रैक्शन को, आपने इनके ना डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, कैसे होंगे डिनोमिनेटर सेम, ये आपने करने हैं बस। अब मैं आपको इसका एक तरीका भी बता देता हूँ डिनोमिनेटर। अब आपको कैसे पता चलेगा इसको, अब देखें 3/4 है और ये 5/8 है। अब कैसे पता चलेगा आपको इसको क्या सेम करें, किस तरह सेम करें, किससे मल्टीपल करें। ये देखें आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर, इधर 4 ये 8, ठीक है, इनको 2 पर करें, 2 2s are 4, 2 8s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो स्टूडेंट आपके डिनोमिनेटर में 8 आना चाहिए। ठीक है, आपने इनको डिनोमिनेटर का सेम करने के लिए इनका 8 बनाना है आपने। ठीक है, इसी तरह आपने इसको 8 करेंगे, आप फिर इसको फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको कर दिखाया। नेक्स्ट है स्टूडेंट अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने करना। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। देखिए एग्जांपल आपके पास 3/5 है, 7/10 एंड 9/20 है। आपके पास बेटा स्टूडेंट आपके पास ये 3 फ्रैक्शंस है, ठीक हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करना है। वो कैसे पता इनका डिनोमिनेटर बनाना क्या है, सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। इधर 5 आ गया, 10 आ गया और ये 20। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20। फिर 2 पे करें, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2s are 4। फिर 2 पे करें 1 1 1, 2 2s are 4, 4 5s are 20। मतलब आपने इनके डिनोमिनेटर में क्या करना है, 20 बनाना है। तो एक तो आपके पास है, अब इन दोनों को आपने बनाना है 20। तो फिर आप उसको बाद में कंपेयर कर सकते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इनको लाइक फ्रैक्शन करके इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब इनको डिनोमिनेटर सेम करते हैं।
3/5 लिया है। अब इसको मैंने 20 बनाने के लिए किससे करूँगा, 5 को 4 से मल्टीपल किया है न्यूमिनेटर से, 4 से मल्टीपल किया डिनोमिनेटर से, तो ये 12/20 बन गया। ये आपके पास फर्स्ट आ गया। सेकंड आपके पास 7/10 है। अब इसको मैंने 20 बनाना, किससे मल्टीपल करूँ, 2 से। 2 को 7 से मल्टीपल न्यूमिनेटर से किया और 2 को ही डिनोमिनेटर से किया, 14/20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही था। ठीक है, अब हमने इनके, हमारे पास तीनों वैल्यू के डिनोमिनेटर, तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम आ गए, 20, 20 एंड 20, ये आ गए हमारे पास। अब हमने इनको कंपेयर करना है सेंडिंग। अब देखिए इसको मैंने आपको भी पीछे कर दिखाया है। कंपेयरिंग में आपने डिनोमिनेटर सेम होने के बाद इनको फिर उसी तरह आपने जो नेचुरल नंबर से चलते हैं 1 2 3 ऐसे कंपेयर करना स्टार्ट करना है आपने। जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको कहते हैं। अब इसे हमने देखें डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने ये देखने 9, 12, 14। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास, 9, तो सबसे पहले हमने 9 लिखी है। फिर उससे बड़ी क्या है आपके पास, 12 है, फिर आपके पास 14 है। ठीक है, अब इनकी जो असल शक्ल कौन सी है, असल फ्रैक्शन कौन सी है इनमें, देखें जो हमने अब इनको बनाया था। देखें 9/20 एज इट इज़ है, और 12/20 किसको बनाया हमने, 12/20 3/5, और सेकंड क्या है 7/10। तो ये इसकी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये है द डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज़ हाईएस्ट टू लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट से लो की तरफ, ये इसका उल्ट हो जाता है। बस ये हाई है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें ये इसको ऐसे लिखा है, फिर इसको उल्टा करके लिख देंगे। देखें असेंडिंग में इसको ऐसे लिखा है, उसको डिसेंडिंग में इसको पहले इसको लिख देंगे, फिर इसको इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लाइक फ्रैक्शन बनानी है, उसके बाद इसको कंपेयर करना है, फिर उसको हिसाब अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मीन ये है कि स्टूडेंट आपने इसको एक कोई फ्रैक्शन है उसको इतना इस हद तक मतलब कट कर देना, डिवाइड कर देना कि नेक्स्ट आप उसके बाद उसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास 40 है, उस बाय 72 है, इन्होंने 8 पर डिवाइड किया 5 आया, फिर 72 को 8 पर किया है 9 आया। ठीक है, अब इसको देखें 5 मज़ीद डिवाइड नहीं होता, 9 भी नहीं होता, तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म है। इस नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन ए, 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। अब आपने देखना है कौन सी फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सी हुई, लाइक फ्रैक्शन। 1/8, क्वेश्चन बी 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सी 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन। अब ये देखना कौन सी फ्रैक्शन है। अगर मैं मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई 4, 4 5 आर 20, 8 4 आर 32, सेम है तो ये कौन सी हुई, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, 3/5 इज डैश देन 5/6। ये आपने बताना है 3/5 इज ग्रेटर है या लेस देन है 5/6। ये मैं आपको सॉल्व कर कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें 3/5 ये 5/6 है। अब हमने बताना है क्या है। सबसे पहले मैं इसको मल्टीपल करता हूँ, इसको 6 से, इसको 5 से। 6 are 18, 30, 25, 30, इनके डिनोमिनेटर सेम। अब आपने बताना है 25 बड़ा या 18, 25, तो ये क्या हुई 25 वाली ग्रेटर देन, तो ये कौन सी वैल्यू है 3/5 लेस देन होगी 5/6 से। जी स्टूडेंट
क्वेश्चन क्या हुआ, 3/5 इज लेस देन है 5/6 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। अब आपने बताया इनके असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले हमने इनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर देखते हैं। इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब इनको ऊपर देखते हैं, 2 4 2 लेस देन है, 4 ग्रेटर देन है, 6 मोर ग्रेटर देन है एंड 8 मोर ग्रेटर देन है। तो क्या हुआ, 2 4 6 एंड 8 असेंडिंग ऑर्डर, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा ये असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन ए, 3/11, 3/10, 3/9 एंड 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कहते हैं स्टूडेंट आप बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है। ये मैं आपको फाइंड कर कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें, 3/11, 3/10, 3/9, 3/4। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने मुझे कैसे पता चलेगा क्या डिजिट लाना है। मैंने सबसे पहले इनको फैक्टराइज किया है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर आया 1980, मतलब 1980 में इनके डिनोमिनेटर में लेकर आना। तो मैंने इनको डिवाइड किया, 3 को 180 से, तो 11 को 180 से, 3 को 10 को सॉरी इधर 10 को मल्टीपल किया आपने 198 से, 9 को मल्टीपल कर 220 से, 4 को मल्टीपल कर 495 से। तो हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम आ गए, 1980, 1980, 1980 एंड 1980, ठीक है। ऊपर आपके पास 140, 540, 594, 660, 1485 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हमें कैसे पता, 540 स्मॉल है, 594 लेस ग्रेटर देन है, 660 ग्रेटर देन है, 485 मोर ग्रेटर देन है। तो ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो हमारे इधर क्वेश्चन ए, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, फॉल्स है, क्योंकि हमने फाइंड किया ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट बी, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। अभी हम करके देख लेते हैं, 5/15 है तो इसकी 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, 1/3, मतलब दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट सी, 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। ये मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। देखिए आपके पास फ्रैक्शन है 3/5, 7/10, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले इधर 10 है तो मैं इसको 10 बना लेता हूँ। 2 को 5 को 2 से मल्टीपल करूँगा तो 10 बन जाएगा। तो 2 से मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीपल किया, 2 से ही डिनोमिनेटर से मल्टीपल किया, 2 3 6 बन गया। इधर 10 और 7/10 सेम एज इट इज़ था। तो इसमें देखें हमने कौन सी ग्रेटर देन थी, 7 इज ग्रेटर देन थी, ठीक है। तो 3 अब इसकी नेचुरल फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है एंड 7/10 एज इट इज़ है। तो ये क्या हुआ, 3/5 इज लेस देन है बेटा 7/10 से। जी 3/5 इज लेस देन है 7/10 से। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ग्रेटर नहीं है। नेक्स्ट है डी, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। अभी हम देख लेते हैं, 6 4 2 को किया तो 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 पे किया 3 1, 3 पे डिवाइड किया 1 एंड 1, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट ई, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, ट्रू।
क्वेश्चन 3, select the correct answer from the given option. Question A, the lowest form of 100 by 275 is, हमें इसकी आपने लोवेस्ट फॉर्म बतानी है कौन सी है। जिसमें देखें 100 बाई 275, अब मैं इसको अगर 2 पर डिवाइड करता हूँ 100 तो हो जाएगा, 275 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर नहीं होगा, 4 पर नहीं होगा, 5 पर हो जाएगा। 5 को अगर मैं 100 को 5 पर डिवाइड करता हूँ तो आपके पास क्या आता है 20। अगर 275 को अगर मैं 5 पर डिवाइड करता हूँ, देखें 275 5 5 ज़ार 25 माइनस क्या 2 बचे, 5 है नीचे है तो 5 5 ज़ार 25 क्या है आपके पास 55। तो अब मैं 55 को मज़ीद फिर 5 पर करता हूँ तो 5 4 ज़ार 20 एंड 5 11 ज़ार 55। तो हमारे पास रिड्यूस या लोवेस्ट टर्म कौन सी आई है 4/11 जी। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 11 बाई 100 बाई 275 इज 4/11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन बी, 2/9 1/4 एंड 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसको सॉल्व करता हूँ सबसे पहले कि हम इसको लाइक फ्रैक्शन में लेकर आएंगे कि इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जिस स्टूडेंट देखिए आपके पास ये क्वेश्चन 2/9 1/4 एंड 7/12। तो सबसे पहले मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम करने। अब मुझे सबसे पता नहीं कि डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा डिजिट है जिसको मैं लेकर आना है कि इनको सेम करना है। सबसे पहले इनको मैंने फैक्टराइज किया 9 4 12 2 9 बजा 2 4 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पर क्या 9 एज इट इज़ 2 2 1 ज़ार 2 2 6 3 ज़ार 6, फिर 3 पे गया 3 9 ज़ार 9 1 एज इट इज़ 10 3 1 ज़ार 3, फिर 3 पे 3 1 ज़ार 3 1 एज इट इज़ एंड 1 एज 3 को 3 से मल्टीपल किया 9 9 को 2 से किया 18 18 को 2 से किया 36। तो मतलब मुझे 36 इसके डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैंने 9 को किससे मल्टीपल करूँ कि 36 आए, 4 को किससे मल्टीपल करूँ एंड 12 को किससे मल्टीपल करूँ कि मेरे पास 36 आ जाए। तो मैंने 9 को 4 से मल्टीपल किया, 4 से न्यूमिनेटर से भी किया और डिनोमिनेटर तो 36, फिर 4 को 9 से किया 36 एंड 12 को 30 से किया, सेम एज न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से। 2 4 ज़ार 8 9 4 ज़ार 36 9 1 ज़ार 9 4 9 ज़ार 36 7 3 ज़ार 21 12 3 ज़ार 36। अभी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनको फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनको अकॉर्डिंग टू लॉ नेचुरल नंबर 1 2 3 जो सबसे बड़ा है उसे असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब हम 21 सबसे बड़ी, फिर पहले, फिर उससे छोटी 9 है, फिर उससे छोटी 8 है। ठीक है 21 9 एंड 8। अब 21 की जो नेचुरल फ्रैक्शन कौन सी है 7/12, ये 21। ठीक है 9 की क्या है 1/4 एंड 8/6 की क्या है 8/36 की क्या है 2/9। तो ये इसके असेंडिंग ऑर्डर 7/12 1/4 एंड 2/9। दिस स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बी 2/9 1/4 7/12 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन कौन सा 7/12 1/4 एंड 2/9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन सी, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336। अब हमने इसकी रिड्यूस फॉर्म निकाली है, मतलब इसकी लोवेस्ट टर्म निकालनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए किया था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सी करना है। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं जी। देखो बेटा 128/336, सबसे पहले मैं इसको 2 पर डिवाइड करता हूँ। 128 को मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ, अगर 2 6 ज़ार 12 बचा आपके पास 8 नीचे 2 4 ज़ार 8। ठीक है आपके पास क्या आंसर आया है 64। तो मैं करता हूँ 336 को 2 पर करता हूँ मैं 2 1 ज़ार 2 माइनस 1 है ये आपके पास 3 नीचे 2 6 ज़ार कितना आपके पास 12 माइनस 1 है,
फिर आपके पास 6 नीचे है, 2 8 ज़ार कितना आपके पास 16, तो कितना है 168। ठीक है, अगर मैं इसको फिर 2 पर करता हूँ 64 को, तो आपके पास आता है 32। अब मैं इसको 168 को करता हूँ अगर 2 पर, 168 को बेटा अगर हम 2 पर डिवाइड करें, 2 8 ज़ार कितना होता है, 2 8 ज़ार 16 माइनस 8 नीचे है आपके पास, 2 4 ज़ार कितना आपके पास 8, तो कितना है आपके पास 84। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया 32 एंड 84। अब मैं इसको अगर 2 पर करता हूँ या मैं 4 पर अगर करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ अगर चलें 2 पर ही करते हैं। अगर मैं इसको 2 पर करता हूँ कितना आता है आपके पास 16 आता है। अगर मैं 84 को 2 पर करता हूँ तो कितना आता है आपके पास 42। फिर 2 पे करता हूँ मैं 16 को, तो आपके पास 8 आता है। इसको करता हूँ तो आपके पास 21 आता है। तो ये इसकी मज़ीद लोवेस्ट फॉर्म है, ये मज़ीद आगे नहीं हो सकता। 2 को 8 तो हो जाएगा लेकिन 21 2 पर नहीं होगा। तो क्या आपके पास आंसर आया 8/21। जी स्टूडेंट, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128 इज़ 336 इज़ 8/21। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, 15/64 एंड 3/8 आर डैश। बतानी अब ये इक्वल फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट है या अनलाइक है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई है, अनलाइक या लाइक इक्विवेलेंट। आप बताएं, अगर मैं इसको 84 है 64 है, 64 अगर मैं ये 64 बन जाएगा, 8 को मैं मल्टीपल करूँ 64, लेकिन फिर इसको मल्टीपल करूँ, देखो ऐसे कह रहा हूँ 3 मल्टीपल बाई 8, 8 मल्टीपल बाई 24 एंड 64, तो ये तो बन रहा है लेकिन ये डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुई है। तो ये कौन सी हुई है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सर्कल द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को जो सेट है उनको तो आपने सर्कल करना है। अब हमें डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। क्वेश्चन ए, 3/12, 2/11 एंड 5/12। अब इसमें देखें किसके डिनोमिनेटर सेम है, 5/12 एंड 3/12, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हुई है लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन बी, 9/20, 8/10, 16/20। अब इधर भी 20, तो ये हुई है आपके पास लाइक फ्रैक्शन। ऑप्शन क्वेश्चन सी, 4/14, 1/15, 6/15, डिनोमिनेटर सेम, तो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन डी, 91/100, 96/101, 99/100, डिनोमिनेटर 100, डिनोमिनेटर 100 सेम, तो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। आपने इन पेयर्स में बताना है कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ए, 3/12, 5/12, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हुए लाइक फ्रैक्शन, लाइक। क्वेश्चन बी, 10/15, 12/15, डिनोमिनेटर सेम, लाइक। क्वेश्चन सी, 18/20, 19/21, डिनोमिनेटर डिफरेंट, अनलाइक। इलेवन बाई 12, 20, 19/20, तो डिनोमिनेटर सेम, लाइक। क्वेश्चन ई, 6/15,
8 by 14, denominator different, unlike fraction. F 4 by 9, 4 by 11, denominator different, unlike.